देखो साइक्लिक कंपाउंड्स, देखिए आज से हम करेंगे साइक्लिक कंपाउंड्स और अब आने वाले 4-5 लेक्चर टफ होंगे और यही इंपॉर्टेंट है, अगर सवाल आया तो इन्हीं में से आएगा। अभी तक जो था वो एक तरीके से समझो बिल्डअप था, और मैं एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेडिकल और जेई मेंस की बात कर रहा हूँ। अभी तक जो सवाल कराए उसमें पॉलीफंक्शनल में ही एक आध आने लायक है, नहीं तो नॉर्मली जो आता है वो इसी से आता है। मेडिकल में भी जो नॉर्मली सवाल आते हैं या तो इससे आते हैं या फिर वो एल्केन एल्कीन एल्काइन से आते हैं। साइक्लिक कंपाउंड जनरली एलिसाइक्लिक या फिर एरोमेटिक। आज के लेक्चर में हम करेंगे एलिसाइक्लिक, ठीक है। तो खुद देखो भाई, ये लिखते चलो, हेडिंग डालो एलिसाइक्लिक। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन, ठीक। लिखते चलना बेटा साथ साथ, इसके लिए टाइम नहीं दूंगा मैं। साइक्लोप्रोपेन, और इसमें से H हटा दो तो H हटा दो तो क्या बन जाएगा? साइक्लोप्रोपाइल। ये वैलेंसी अनसेटिस्फाइड, ये साइक्लोप्रोपेन, ये क्या बन गया? साइक्लोप्रोपाइल। इसी तरह ये देखो, ये लिखते चलो फटाफट। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन। H हटा दो, ये क्या बन जाएगा? साइक्लोब्यूटाइल। ये देखो क्या है? साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन। H हटा दो, कोई भी एक वैलेंसी अनसेटिस्फाइड हो गई। इसको क्या बोल दोगे? साइक्लोपेंटाइल। यानी जब ये साइड ब्रांच की तरह आएगा, एल्काइल ग्रुप की तरह, और ये एल्केन की तरह। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेन। H हटा दो तो क्या बन जाएगा? साइक्लोहेक्साइन। ठीक है, ये देखो, ये कितने कार्बन हो गए? 10। ये हो गया साइक्लोडेकेन। ये गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये साइक्लो डोडेकेन। लिखते चलो फटाफट। ठीक है, अब देखो,
ठीक है। अब देखिए जैसे पहला सवाल करते हैं, अभी हम साइक्लो एल्केन ही कर रहे हैं जैसे ये, ठीक। तो इसमें ध्यान रखना, अगर साइक्लो एल्केन है, लिखो इन साइक्लो एल्केन्स cycle will always be taken as main chain. In cycloalkane, cycle will always be taken as main chain. In cycloalkane, cycle will always be taken as main chain. अब नंबरिंग ऐसे करोगे तो यानी ये हो गई मेन चेन, ये हो गई साइड ब्रांच। नंबरिंग ऐसे करोगे, साइड ब्रांच को लोएस्ट नंबर, तो नंबरिंग अगर कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो नंबरिंग वहीं से शुरू करो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, या 1 हटा दो, ये करो, ये को पहले आसान रखते हैं, पहले ये कर लो। करो भाई। अब देखो भाई, 1 या तो यहां लोगे या तो यहां लोगे। अब दो तरीके से कर सकते हो नंबरिंग, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, है कि नहीं। अगर क्लॉकवाइज नंबरिंग करोगे तो बताओ साइड ब्रांच का सम कितना आएगा, 1 + 3 = 4। और अगर एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो सम कितना आएगा, 1 + 5 = 6। क्लॉकवाइज यानी इनर वाली नंबरिंग और एंटी क्लॉकवाइज यानी आउटर वाली। तो कौन सी सही है भाई, लोएस्ट सम रूल, इनर वाली सही है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब ये करो, देखो अब इसमें नंबरिंग कैसे करोगे भाई, या तो इसको शुरू करो 1 2 3, या बाहर वाली करो 1 2 3। तो अगर इनर वाली करोगे तो सम कितना आएगा, देखो ये 2 बार लिखोगे, 1 + 1 + 3 = 5। और आउटर वाली करोगे, नंबरिंग तो कितना लिखोगे, 1 + 3 + 3 तो 7। तो ये सही है, ये गलत। तो नंबरिंग क्या करोगे इसका बताओ, 1, 1, 3 ट्राइमिथाइल, और ये हो गई क्या, मेन चेन, ट्राइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ये करो,
अब देखो भाई ये तो मेन चेन तो ये है ही। अब नंबरिंग बाहर वाली भी कर सकते हो, अंदर वाली भी, ठीक है। ये दोनों क्या है, साइड ब्रांचेस। अब अगर अंदर वाली नंबरिंग करोगे तो भी 1 + 3 4 आएगा, बाहर वाली नंबरिंग करोगे तब भी 1 + 3 4 आएगा। दोनों तरफ से क्या आ रहा है, सेम सम। तो बताओ जब साइड ब्रांचेस का सम सेम होता था तब कैसे नंबरिंग करते थे? जब साइड ब्रांचेस का सम सेम होता था तब क्या करते थे, इस तरह से नंबरिंग करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या मिले, लोअर नंबर। इस तरह से नंबरिंग करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या मिले, लोअर नंबर। तो ये इसका नाम क्या है, इथाइल। इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो क्या लिखोगे बताओ बेटा? बाहर वाली नंबरिंग, भाई अगर अंदर वाली नंबरिंग करोगे तो क्या लिखोगे, 3 इथाइल 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और अगर बाहर वाली नंबरिंग करोगे तब क्या लिखोगे, 1 इथाइल 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। खुद बताओ कौन सा सही है? ये गलत है, ये सही है। क्यों? दोनों तरफ से सम 4 आ रहा है भाई, 1 + 3 1 + 3। तो जब सम सेम आता था तब क्या करते थे, तब नंबरिंग इस तरह से करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या मिले, लोअर नंबर। जब सम सेम आता था तब क्या करते थे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या मिले, लोअर नंबर। इसीलिए कौन सा सही है बेटा, ये वाला, क्योंकि इथाइल को क्या मिल रहा है इसमें, लोअर नंबर। लिख लो चाहो तो यहाँ पर, इफ सम इज सेम फ्रॉम बोथ द साइड्स, if sum is same from both the sides, then numbering is done in such a manner, so as to give lowest number, so as to give lower number to the side branch, having alphabetical precedence, having alphabetical precedence, ठीक है। तो मैं लिखता जा रहा हूं, करते चलो 5 6। करो फटाफट करो।
भाई CH3 CH3 CH3। अब नंबरिंग मान लो यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4। तो ब्लू वाला करोगे तो कितना सम आएगा 1 + 3 + 4 = 8। दूसरा तरीका भाई सपोज यहाँ से शुरू करते हैं 1 2 3 4, तब कितना सम आएगा 1 + 2 + 4 = 7। तो ये वाला तरीका सही है भाई, रेड वाला। तो बताओ फिर इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 4 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक है भाई, 6 वाला देखो CH3 CH3 CH2 CH3। ठीक, तो नंबरिंग करोगे तो भाई 1 2 3 4। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका हो गया 1 2 3 4। तो अब खुद बताओ ब्लू वाले से सम कितना आएगा? 1 + 2 + 4 = 7। रेड वाले से कितना आएगा? 1 + 3 + 4 = 8। तो कौन सा सही है भाई? ब्लू वाला सही है। सर अल्फाबेटिकली जो पहले आता है वो तब देखते हैं जब सम सेम होता है। जब सम सेम होगा तब अल्फाबेटिकली वाला देखोगे, अदरवाइज नहीं। तो इसका नाम फिर क्या हो जाएगा बताओ भाई? इसका नाम हो जाएगा 4 इथाइल 1 2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन।
देखो भाई, इसको तो तुम एज अ रूल ही समझ लो कि जहां पर दो सब्स्टिट्यूएंट हो, दो साइड ब्रांचेज हो, नंबरिंग वहीं से शुरू करो, क्योंकि सम ऑब्वियसली वहीं से कम आएगा। यहां से करोगे तो सम ज्यादा आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? 3 इथाइल 1,1 डाई मिथाइल, और ये हो गई मेन चेन, तो इसको क्या बोलोगे? साइक्लो ब्यूटेन। ये करो 8 वाला। अब देखो ये हो गई मेन चेन। अब हम नंबरिंग कहीं से भी करें, चाहे यहां से शुरू करें, चाहे यहां से शुरू करें, चाहे यहां से शुरू करें, सम सेम ही आएगा। तो इसलिए मैं नंबर 1 इसको लूंगा। क्यों? क्योंकि ये इथाइल है, और इथाइल अल्फाबेटिकली क्या होता है? पहले आता है। क्योंकि सम कैसे भी करके देखना तुम, सम सेम ही आएगा। इसीलिए मैं इसको यहाँ पे नंबर 1 दूंगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 3 डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। ठीक है भाई, करते चलो। देखो 9th वाला। बेटा इसमें भी सेम है। चेक कर लो रिकॉर्डिंग हो रही कि नहीं। इसमें भी देखो ये हो जाएगी मेन चेन। नंबरिंग कहीं से भी करो सम सेम आएगा, इसीलिए मैं नंबरिंग यहाँ से कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? इथाइल। इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 इथाइल 2 3 4 ट्राई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। ये देखो, ये तो बहुत ही आसान है भाई। 1 2 3 है कि नहीं? मिनिमम सम रूल। तो 1 2 3 ट्राई मिथाइल साइक्लो पेंटेन।
ये देखो भाई, अब इसमें भी नंबरिंग कहीं से भी करो एक ही बात है, सम हर तरीके से सेम ही आएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, 135 ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। करो जल्दी। ठीक है भाई, चलो 12th वाला देखते हैं। ये CH3, ये CH2 CH3, ये CH2 CH3, तो तीनों एक ही जैसी पोजीशन पर है। तो नंबरिंग मैं इससे शुरू करूंगा या तो इससे शुरू करूंगा। अब दो तरीके, सपोज मैं या तो ये जाऊं अंदर वाला 1 इथाइल को ही दूंगा मैं मिथाइल के कंपैरिजन में। सर इस वाले इथाइल को आपने 1 क्यों नहीं दिया, इस वाले को 1 ले लो, कोई बात नहीं। तो या तो मैं अंदर वाले तरीके से जाऊंगा या तो मैं बाहर वाले तरीके से जाऊंगा। अब देखो अंदर वाले तरीके से मिथाइल को 3 मिल रहा है और इथाइल को 5 मिल रहा है। अंदर वाले तरीके से मिथाइल को 3 और इथाइल को 5, और बाहर वाले तरीके से इथाइल को 3 और मिथाइल को 5। तो फिर से वही बात, जब सम सेम आएगा और सम अंदर और बाहर दोनों तरफ से सेम है, तो नंबरिंग कैसे करोगे कि जो अल्फाबेटिकली पहले आता है उसको क्या दोगे, लोअर नंबर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 13 डाई मिथाइल, 13 डाई इथाइल, 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। करो जल्दी फटाफट। अब ये देखो, तुम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट से चालू करो भाई, इस नंबर सम सेम आएगा, इसको 1 देंगे क्योंकि ये E से चालू होता है इथाइल, ये M से चालू होता है और ये P से चालू होता है। तो बताओ पहले E आता है, फिर HIJKLMNOP, तो इसीलिए इसको प्रायोरिटी ज्यादा देंगे अल्फाबेटिकली क्योंकि M पहले आता है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 इथाइल 3 मिथाइल
5 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। ये करो। अब ये देखो ग्रुप कौन कौन से हैं, 1 2 3। यहाँ पर क्या लगा है, प्रोपाइल, यहाँ पर मिथाइल, यहाँ पर क्या लगा है, इथाइल, और यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या लगा है, ब्यूटाइल। तो ये चारों है। अब नंबरिंग सबसे पहले भाई 1 इन चारों में से किसी को भी दे सकते हो, लेकिन इसको देंगे क्योंकि ये B से स्टार्ट होता है, ये P से, ये M से, ये E से। अब नंबरिंग कैसे करोगे, मिनिमम सम रूल। तो भाई देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया भाई, 1 2 3 4 5 6। तो ब्लू वाले से कितना सम आएगा, 1 + 3 + 4 + 6, तो ये हो गया 14। और रेड वाली नंबरिंग से कितना सम आएगा, 1 + 2 + 4 + 5, तो ये कितना हो गया, 9 10 11 12। तो रेड वाली नंबरिंग ठीक है। तो अल्फाबेटिकली नाम लिखो, तो क्या लिखोगे, 1 ब्यूटाइल, 5 इथाइल, MNOP, 4 मिथाइल, और 2 प्रोपाइल साइक्लो हेक्सेन। करो भाई। फिफ्टीन देखो, ये भी साइक्लिक, ये भी साइक्लिक। तो किसी एक को मेन चेन लोगे। अब देखो बिल्कुल साइक्लो एल्केन सही है, तो इसमें 6 कार्बन है, इसीलिए मेन चेन हो गई। इसमें 5 कार्बन है, इसलिए ये क्या हो गई, साइड ब्रांच। तो नंबरिंग ऐसे करोगे, इसको लोएस्ट नंबर तो 1, तो इसका नाम क्या हो गया, देखो 1 साइक्लोपेंटाइल, और फिर ये क्या हो जाएगा, साइक्लो हेक्सेन। करो साहब।
देखो भाई 16, ये भी ऐसे ही है। अब दोनों ही 4 4 कार्बन के हैं, साइक्लो एल्केन है, तो किसी भी एक को क्या ले लो, मेन चेन, तो दूसरी क्या हो जाएगी, साइड ब्रांच। तो नंबरिंग ऐसे करो, इसको लोएस्ट नंबर तो 1, बस। इसका नाम क्या हो गया, 1 साइक्लोब्यूटाइल। साइक्लोब्यूटाइल क्यों, क्योंकि किसकी तरह आ रहा है, साइड ब्रांच की तरह। और इसको क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन, क्यों, क्योंकि ये कैसे आ रहा है, मेन चेन की तरह। ये अच्छा क्वेश्चन है 17, ये एग्जाम लायक क्वेश्चन है 17। देखो अब यहाँ पर 4 रिंग है, चारों का साइज क्या है, सेम, तो किसी भी एक को मेन चेन ले सकते हो। अगर इस साइड वाली किसी भी एक को मेन चेन लिया सपोज इन तीनों में, तो ये मेन चेन हुई, ये क्या हुई, साइड ब्रांच। लेकिन अगर इसको मेन चेन लेंगे तो हमारे पास, अगर ये मेन चेन है तो ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, ये साइड ब्रांच, 3 साइड ब्रांच हो गई। तो बताओ फिर नंबरिंग तो भाई 1 2 3 ही करोगे। तो अब देखो इसका नाम क्या हो गया, 1 2 3 ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राईसाइक्लोप्रोपाइल साइक्लोप्रोपेन। करो भाई, अब ये देखो ठीक। अब ये है मेन चेन, नंबरिंग करोगे 1। अब ये क्या है, साइड ब्रांच, तो इसके 2 नाम लिख सकते हो क्या, एक तो ये क्या है, सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो क्या लिखोगे, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोपेंटेन, या तो ये लिख सकते हो, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की तरह। कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच की तरह बगैर सोचे यहाँ पर 1 डैश, फिर ये 2 डैश 3 डैश, तो ये क्या हो गई, मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच। ये क्या हो गई, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो फिर इसका नाम क्या हो गया, देखो भाई 1 फिर 1 डैश मिथाइल, कितने कार्बन है, 3, तो क्या लिख दोगे, प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज, साइक्लोपेंटेन। ये करो, अब देखो भाई ये हो गई मेन चेन, ये 1, अब ये 1 डैश कर दो तो ये 2 डैश, ये 3 डैश, तो ये क्या हो गई, मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच।
फिर ये दोनों क्या हो गए, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या लिखोगे, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल, कितने कार्बन है, 3 प्रोपाइल, और फिर इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लो पेंटेन। ठीक है, अब देखिए हम एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करेंगे। कंट्रोवर्शियल क्यों, देखिए जैसे सपोज ठीक, कितने हो गए थे यार, लो मैं नंबर ही भूल गया, कितने हो गए थे, 17 18 19, मैं इसको 20 मान देता हूँ। ये भी कौन सा कराया था मैंने, याद भी नहीं आ रहा, 17 18 19 20, चलो मैं इसको 20 मान लेता हूँ, मैं नंबरिंग तो मुझे पता नहीं क्या थी। ठीक है, तो अब देखो ये है, तो सर इसमें हम मेन चेन किसको लेंगे, अब बाहर देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और साइकिल में कितने कार्बन है, 4। तो इसमें 2 रूल हैं। ओल्ड रूल क्या कहता है, ये बात वैलिड है केवल साइक्लो एल्केन्स के लिए। ओल्ड रूल क्या कहता है कि जहां ज्यादा कार्बन हो, जहां मोर कार्बन हो, वो मेन चेन। ठीक, यानी ओल्ड रूल के हिसाब से करेंगे तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। ठीक, और न्यू रूल क्या कहता है, न्यू रूल क्या कहता है, न्यू रूल कहता है कि साइकिल को मेन चेन लेंगे, साइकिल को मेन चेन लो हमेशा। ठीक है, तो अब साइकिल को मेन चेन लोगे तब क्या होगा भाई, देखो अगर साइकिल को मेन चेन ले ली तुमने, ये हो गई मेन चेन, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो ये हो गई मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच, ये हो गई साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ बेटा, 1 ब्रैकेट 1 डैश इथाइल, और 4 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, ब्यूटाइल, और इसके लिए क्या लिखोगे, साइक्लोब्यूटेन। तो सर आप हमें 2 रूल बता के कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, आप पहले ये बताओ। आप हमें एक रूल बताओ जो कि सही है, आप हमें 2 रूल बता रहे हो, एग्जाम में आ रहेगा तो हम क्या करेंगे। तो नीट वाले बच्चे ओल्ड रूल लगाएंगे और जेई वाले बच्चे न्यू रूल लगाएंगे। सर ऐसा क्यों, सर जो सही है वो तो सही है, वो चाहे नीट हो या जेई हो, सही होता है। तो बेटा नीट वाले बच्चों को ये जो रूल आया उसके बाद भी, जैसे मैंने कई जगह की कॉपियां देखी हैं, तो कई जगह जो नीट वाले टीचर हैं, कई जगह जैसे एलएन में हो गया, कोटा में हो गया, हैदराबाद में हो गया, तो जो टॉप बैच हैं
उसमें यही ओल्ड रूल बता रहे हैं टॉप बैच में। तो यानी इंडिया भर के नीट वाले बच्चे जब करेंगे तो यही करेंगे। तो अगर गलत होगा तो हमारा सबके साथ गलत होगा, हमें अकेले को सही नहीं करना। भाई सब यही टिक करेंगे तो हम भी यही टिक करेंगे, अगर ये गलत है तो सबका गलत होगा। जेई वाले ये क्यों करेंगे? क्योंकि जेई वाले टीचर अब न्यू रूल बता रहे हैं, नीट वाले टीचर अभी भी ओल्ड रूल बताते हैं, और नीट की जितनी किताबें उनमें भी ओल्ड रूल ही मेन दिया है, इसलिए हम नीट में ओल्ड रूल के साथ जाएंगे। पर नीट जो जनरली इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, नीट में कई बार गलत आंसर भी आता है। पिछले 8 सालों में 2 बार गलत आंसर आ चुका है नीट में, जो नीट आंसर की जारी करती है। तो इसलिए मैं नीट में ओल्ड रूल के हिसाब से जाना चाहूंगा, टू बी ऑन द सेफर साइड। और जेई में अगर एडवांस में आता है तब तो कोई शक ही नहीं कि इसी रूल के साथ जाओ, और अगर मेंस में आता है तो भी मैं सजेस्ट करूंगा कि यू विल गो विद दिस रूल। नीट वालों को मैं ये सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, अब देखो ये रूल सिर्फ और सिर्फ किसके लिए था? साइक्लोएल्केन्स के लिए, कि बाहर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं। ये रूल कब वैलिड है? कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं, कोई डबल बॉन्ड नहीं, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तभी ये रूल लगेगा। तो इसीलिए इसके आने के चांसेस बहुत कम है, प्रैक्टिकली ये नहीं आएगा इस टाइप का सवाल। फिर भी अगर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आ गया तो फिर मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, चलो अब फिर से करते हैं, नई सीरीज बनाते हैं। 21 मेरी समझ में 21 था यार, इसको मैं 22 कर रहा हूं। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से। अच्छा, दोनों रूल सर क्यों बताए जेई वालों को? क्योंकि हो सकता है जो मैं आपको सवाल दूं तो सवाल जो भी असाइनमेंट का होगा किसी ना किसी बुक से ही होगा, और बुक में जनरली ओल्ड रूल ही दिया है। कोई भी बुक उठाओगे जनरली ओल्ड रूल दिया है उसमें। चलो भाई ये क्वेश्चन हम करते हैं। तो ये साइड ब्रांच है, ये मेन चेन है। ये मेन चेन क्यों है? क्या ये मेन चेन इसलिए है क्योंकि इसमें 6 कार्बन है? नहीं, ये मेन चेन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। ये मेन चेन क्यों है? क्योंकि इसमें 6 कार्बन है? नहीं, ये मेन चेन इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड है। ठीक, अब डबल बॉन्ड को हमेशा लोएस्ट नंबर दोगे, तो सर हम नंबर दे देते हैं इसको, और साइड ब्रांच को भी कम से कम नंबर देने की कोशिश करोगे। तो नंबर दो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये नंबरिंग बेटा गलत है। ये नंबरिंग गलत क्यों है? पहले नंबरिंग करो, गलत लिखो, फिर लिखो ये गलत क्यों है। देखो, दिस नंबरिंग इज रॉन्ग बिकॉज दिस नंबरिंग इज रॉन्ग बिकॉज in this double bond is getting 1 6। डबल बॉन्ड में देखो नंबर क्या आ रहा है? 1 6, because double bond is getting 1 6 number, because double bond is getting 1 6 number। आगे लिखो, it should not be like this, it should not be like this, double bond should have consecutive numbers, double bond should have consecutive numbers like 1 2 or 2 3 or 3 4 etc। इसलिए नंबरिंग गलत है। तो अब सही नंबरिंग करते हैं, तो सही क्या होगी? ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखो डबल बॉन्ड को 1 2 नंबर मिल रहा है, तो ये सही है। इसका नाम क्या हो गया बताओ? 3 मिथाइल
साइक्लोहेक्स 1 इन, तो 1 हटा देते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये करो भाई। अब देखो, या तो मेन चेन साइकिल को लोगे या तो मेन चेन बाहर वाले को लोगे। बताओ मेन चेन किसको लोगे इस बार? इस बार बेटा मेन चेन लेंगे बाहर वाले को। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, तो ये क्या हो गई, साइड ब्रांच। याद करो सबसे ऊपर प्रायोरिटी किसकी होगी, फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी किसकी होगी, डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड की। एल्केन की प्रायोरिटी तो सबसे लास्ट आती है। तो नंबरिंग इस तरह से करोगे कि साइड ब्रांच को क्या मिले, लोएस्ट नंबर, तो 1 2, इसका नाम क्या हो गया 1 साइक्लोहेक्साइल, और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, एथ 1 इन, तो 1 हटा दो चाहो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्साइल एथ इन। ठीक है, तो क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, करिए।
चलिए हम दो क्वेश्चन करते हैं, 24, 25। भाई ये मेन चेन है, क्यों मेन चेन है? क्योंकि इसमें क्या है, डबल बॉन्ड। ये क्या हो गई, साइड ब्रांच, ये भी क्या हो गई, साइड ब्रांच। ठीक है, लेकिन ये साइड ब्रांच कैसी, इसमें भी ब्रांचिंग है, तो ये क्या हो गई, मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच, और ये क्या हो गई, साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। तो तरीका आपको क्या बताया था भाई, तरीका आपको बताया था बगैर सोचे, जो ये कनेक्टेड है इसको क्या दे दोगे, 1 डैश, इसको क्या दे दोगे, 2 डैश। ठीक, तो देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 पर क्या है, इथाइल, फिर 2 पर क्या है, 2 डैश मिथाइल, और ये क्या है, साइक्लोप्रोपाइल। फिर कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। 2 पर क्या है, 3, खत्म। करो भाई फटाफट। अब देखो भाई, ऑब्वियसली ये मेन चेन है, ये साइड ब्रांच है, ये भी साइड ब्रांच है। ये मेन चेन क्यों है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। नंबरिंग यहां से शुरू क्यों की, क्योंकि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 3 साइक्लोब्यूटाइल, 2 मिथाइल पेंटीन, पेंट 1 इन यानी पेंटीन। ये देखो 26। अब इसमें भी डबल बॉन्ड है, इसमें भी डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप कहीं पर भी नहीं है, दोनों में एक एक डबल बॉन्ड है, कहीं ज्यादा भी नहीं है। तो अब किसके बेसिस पे फैसला करोगे, नंबर ऑफ कार्बन पे। इसमें 6 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, इसलिए ये मेन चेन, ये साइड ब्रांच। क्यों, क्योंकि दोनों में डबल बॉन्ड बराबर थे, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं। अब नंबरिंग कैसे करोगे, इस साइड ब्रांच को क्या मिले, लोएस्ट नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4-एथीनाइल साइक्लोहेक्स-1-इन, तो 1-इन को क्या लिख दोगे, सीधे सीधे साइक्लोहेक्सीन। करो जल्दी।
देखो भाई, इसमें ये मेन चेन हो जाएगी कि 3 ही कार्बन है लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें नहीं है, तो ये साइड ब्रांच हो जाएगी। नंबरिंग कैसे करोगे डबल बॉन्ड को? 1 2 3 है कि नहीं? डबल बॉन्ड को क्या मिलना चाहिए? 1 2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 साइक्लोहेक्साइल, और इसका नाम साइक्लोप्रोप 1 इन या फिर साइक्लोप्रोपीन। ये देखो, इसमें बेटा फिर से वही बात, ये हो जाएगी मेन चेन। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? डबल बॉन्ड। नंबरिंग करोगे 1 2 3। अब ये क्या हो जाएगी? साइड ब्रांच। तो ये क्या हो जाएगी फिर? साइड ब्रांच ऑफ साइड ब्रांच। और ये क्या हो जाएगा? मेन चेन ऑफ साइड ब्रांच। नंबरिंग करोगे तो 1 डैश 2 डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 3 2 डैश मिथाइल, फिर इसका नाम साइक्लोपेंटाइल ब्रैकेट क्लोज, इसका नाम साइक्लोब्यूट 1 इन साइक्लोब्यूटीन। यहां से इंपॉर्टेंट वाले शुरू हो रहे हैं, आप ऐसा समझ लो यहां से 28 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो गए। ट्वेंटी 29 देखो, भाई नंबरिंग या तो ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6। अब बताओ सम कितना आएगा? 3 + 4 + 5 = कितना हुआ? 9 और 3 12। ठीक, या तो सम ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6। अब सम कितना आएगा? 4 + 5 + 6, तो ये आ गया 15। तो कौन सा सम सही है भाई? रेड वाला। तो अब देखो, यानी ये और ये क्या हो गई? साइड ब्रांचेस। तो इसका नाम क्या लिखोगे? इसका नाम लिखोगे भाई 5 क्लोरो, उसके बाद 4 फ्लोरो, और नहीं गलत लिख रहा हूं मैं, रेड वाली नंबरिंग सही थी ना। तो 4 क्लोरो 5 फ्लोरो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, यानी कि साइक्लोहेक्सीन। करिए।
चलो भाई ये करते हैं, ये मेन चेन। अब नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे क्योंकि बी आर सबसे छोटा है अल्फाबेटिकली, तो 1 2 3 4 5। किसी और तरीके से नंबरिंग करके देख लो, सम ज्यादा आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। ये सारे ही देखो सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, चारों जितने भी लगे हैं चारों के चारों क्या है, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 5 आयोडो, 4 नाइट्रो साइक्लो हेक्सेन। ठीक है। अब देखो ये मेन चेन हो गई। अब बताओ सम भाई या तो यहीं से शुरू करोगे 1 2 3 4, तभी लोएस्ट सम आएगा। कोई और तरीके से करके देख लो। अब ये देखो ये साइड ब्रांच है, ये कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच है, ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच। तो ये 1 डैश, ये भी क्या आ जाएगा 1 डैश। तो इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 4 1 डैश ब्रोमो मिथाइल। फिर क्या लिखोगे, या लिख दे रहा हूं 1 डैश क्लोरो मिथाइल। उसके बाद 2 इथाइल साइक्लो हेक्सेन। ये करो। हाँ भाई ये बताओ, ये हो गई मेन चेन। अब नंबरिंग करोगे, इसको लोएस्ट नंबर देना है क्योंकि यहाँ दो है, तो 1 2 3 4। इसका नाम क्या लिखोगे, देखो 3 ब्रोमो, 4 मेथॉक्सी, 3 मिथाइल, कितने कार्बन है 4, साइक्लोब्यूट 1 इन, यानी साइक्लोब्यूटीन।
इस लेक्चर में इतने ही सवाल करेंगे हम बस। हाँ भाई चलो करते। भाई यही मेन चेन है, ये तीनों हमेशा ही क्या रहते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो नंबरिंग कहीं से भी करो, चाहे इसको वन दो, इसको वन दो, इसको वन दो, सम सेम आएगा। लेकिन हम इसको वन देंगे क्योंकि सी फॉर क्लोरो, ये एथॉक्सी है, ये मेथॉक्सी है, इसीलिए इसको पहले नंबरिंग करी। भाई इसको 3 क्यों दिया, इसको 3 क्यों नहीं दिया, क्योंकि एथॉक्सी है, ई से है, ये एम से है, मेथॉक्सी। इसका नाम क्या हो गया देखो, 1 क्लोरो, 3 एथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी, साइक्लो हेक्सेन। अब देखो ये कौन सा ग्रुप आ गया, एपॉक्सी। याद करो, एपॉक्साइड नहीं कराया था आपको, तो ये भी क्या होता है, हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होता है। तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। याद करो इसको कैसे लिखते थे, 3 ब्रोमो, 4 5 एपॉक्सी, 3 ब्रोमो, 4 5 एपॉक्सी, साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगी मेन चेन। अब ये देखो इस बार OH आ गया, जो कि क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये दोनों तो हमेशा ही क्या होते हैं, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप। तो बताओ OH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी कि डबल बॉन्ड की, OH की प्रायोरिटी ज्यादा होगी। लेकिन अब उसके बाद साइड ब्रांच को लोअर नंबर दोगे कि डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे, साइड ब्रांच से। इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 6 ब्रोमो, 5 क्लोरो, साइक्लोहेक्स, 3 इन 1 ऑल। ई हट जाएगा और 1 हट के ऑल इधर आ जाएगा। ये करो, अब ये देखो, ये ऑब्वियसली यही मेन चेन है, 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप और ये साइड ब्रांच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। तो साइक्लोहेक्सेनोन, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन होगा, ई हट जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये देखो, इसमें डबल बॉन्ड है, ग्रुप है, और वो भी कैसा फंक्शनल ग्रुप है भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो ये हो जाएगी मेन चेन 1 2 3, फिर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 3 ब्रैकेट, इसका नाम क्या लिखोगे, साइक्लोहेक्स 2 डैश इनाइल, इनआइल। ठीक, और फिर ये 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, प्रोपेन 1 ऑल, यानी प्रोपेनॉल। ये देखो मैं करना भूल गया, इसमें देखो ये 1 हो जाएगा। अब लोएस्ट सम के लिए क्या करोगे, यही करना पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा देखो, 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, साइक्लोहेक्सेन 1 ओन। ई हट जाएगा, 1 हट के ऐसे ही आ जाएगा। ये करिए,
ये देखो भाई, या तो ये मेन चेन होगी या तो साइकिल मेन चेन होगी। अब ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए ये मेन चेन होगी, ये क्या होगी, साइड ब्रांच। नंबरिंग कर लो भाई, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर तो 1 2 3 4, ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 4 ब्रैकेट, ये क्या लिखोगे, prop 2 डैश इनाइल, है कि नहीं, prop 2 डैश इनाइल। ठीक है, prop 2 डैश इनाइल ब्रैकेट क्लोज, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल, यानी साइक्लोहेक्सेनॉल। ये देखो भाई, इसमें या तो ये साइकिल मेन चेन होगी, यहां भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, या तो ये 2 कार्बन की मेन चेन होगी, यहां भी फंक्शनल ग्रुप लगा है। अब बताओ दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, याद करो ऑक्सीजन की ज्यादा थी, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप, इसीलिए ये क्या हो जाएगी, मेन चेन। ये मेन चेन क्यों हो गई, क्योंकि ये किसके साथ कनेक्टेड है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो 1 2, फिर ये 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, तो बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट 4 डैश अमीनो साइक्लोहेक्साइल ब्रैकेट क्लोज, 2 कार्बन के लिए इथेन 1 ऑल, यानी एथेनॉल। ये करो, ये देखो अब इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है, ये और ये, तो हमेशा ही सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये क्योंकि ये एमाइड है, तो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5। अब ये देखो कॉम्प्लेक्स साइड ब्रांच हो गई, तो इसमें क्या करोगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो अब इसकी नेमिंग कर लो, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी 3 ब्रोमो 2, फिर 2 डैश क्लोरो साइक्लोप्रॉप 2 डैश इनाइल, है ना, साइक्लोप्रॉप 2 डैश इनाइल ब्रैकेट क्लोज, 4 नाइट्रो, फिर 5 कार्बन के लिए क्या लिखोगे, पेंट 3 इन 1 एमाइड, ई हट जाएगा। ये देखो सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब ये एस्टर है, ठीक है, तो भाई 1 2 3 4, तो अब इसका नाम लिखना है,
अब एस्टर है, अब बताओ मुझे तुम इसका नाम कैसे लिखोगे? देखो सबसे पहले इसका नाम लिखोगे, तो इसका नाम कैसे लिखोगे भाई? 1 2 3, इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो 2, ये भाई क्या था? साइड ब्रांच विच इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद मेन चेन। देखो क्या लिखोगे? 2 फ्लोरो साइक्लोप्रॉप 2 डैश इनाइल, ये हो गया इसका नाम। फिर इसका नाम क्या लिखोगे? ब्यूट 3 इन 1 पर OH, ई हट जाएगा 1 हट जाएगा। देखिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट था, आपको खुद ही लगा होगा कि ये वाला लेक्चर थोड़ा सा टफ है, और ये भी साइक्लिक खत्म नहीं हुआ है। अगले लेक्चर, अभी 2 लेक्चर और साइक्लिक में लगेंगे। अभी साइक्लिक एली साइक्लिक में ये आधा लेक्चर लगेगा और लगभग 1.5 लेक्चर लगेंगे एरोमेटिक में। ठीक है, एरोमेटिक के बाद ज्यादा कुछ बचता नहीं, फिर मिसलेनियस आ जाएगा। ठीक है भाई, थैंक यू।